टुनटुनी चिड़िया एक छोटे से घोंसले में अपने बेटे कुक्कू के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। एक दिन टुनटुनी अपने बेटे कुक्कू से कहती है, बेटा, मैं भोजन की तलाश करने जंगल में जा रही हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, बस मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगी। तब तक तुम आराम से यहीं घोंसले में रहना। ठीक है मम्मा, आप जाओ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही घोंसले में ही आपका इंतजार करूंगा। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। मम्मा तो चली गई, पर मैं यहाँ बैठकर क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। न जाने मेरे पर कब निकलेंगे और मैं कब उड़ना सीखूंगा। मेरा भी दिल करता है कि मैं भी बाकी पक्षियों की तरह उड़ने लग जाऊं। कुक्कू हमेशा बस उड़ने के बारे में ही सोचता रहता, लेकिन कुक्कू अभी बहुत छोटा था, इसीलिए टुनटुनी उसे उड़ने से मना करती थी। वो उदास अपने घोंसले में बैठा हुआ था कि तभी वहाँ उसका दोस्त राजू कौवा आता है। वाह कुक्कू, तुम इतने उदास क्यों हो? मैंने तो तुमको इतना उदास पहले तो कभी नहीं देखा। आखिर तुम्हारी इस उदासी का कारण क्या है? कौवे, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरी मम्मा मुझे उड़ने नहीं देती। मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं भी आसमान में उड़ूं, लेकिन मम्मा मुझे रोक देती है। तुम भी तो छोटे हो, लेकिन तुम्हारी मम्मा तो तुम्हें उड़ने से नहीं रोकती। कुक्कू, अगर तुम्हारा इतना ही मन है उड़ने का तो मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। लेकिन कल तुम्हें तुम्हारी मम्मा को इस जंगल से बाहर भेजना होगा। जब तुम्हारी मम्मा घोंसले में नहीं होंगी तब मैं यहाँ आकर तुम्हें उड़ना सिखा दूंगा। देर बातें करने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। शाम के समय जब टुनटुनी भोजन लेकर अपने घोंसले में आती है, कुक्कू, बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन लाई हूँ। आओ मेरे साथ बैठकर भोजन करो। कुक्कू, कहीं तुमने मेरे जाने के बाद उड़ने की कोशिश तो नहीं की थी? अम्मा, मैंने तो जरा भी उड़ने की कोशिश नहीं करी। अगली सुबह कुक्कू सोच रहा था कि वो कैसे अपनी मम्मा को जंगल से बाहर भेजे। उसने अपनी मम्मा से कहा, मम्मा, कल मेरे पास राजू कौवा आया था। मुझे बताया कि जंगल के दूसरी तरफ बहुत सारी मकई की फसल है। गौरी आंटी भी रोज वहीं से मकई के दाने लाती है। माँ, क्या आप भी मेरे लिए वहाँ से मकई के दाने ले आएंगी? कुक्कू, मेरे बेटे, अगर मैं मकई के दाने लेने जंगल से दूर गई तो फिर मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी और तब तक तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा, आप मेरी चिंता ना करें, मैं यहाँ शांत अपने घोंसले में बैठा रहूँगा। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं मम्मा। टुनटुनी जंगल से बाहर मकई के दाने लेने चली जाती है। तभी वहाँ राजू कौवा आता है और वो कुक्कू से कहता है, कुक्कू, देखो, पहले मैं तुम्हें उड़कर दिखाता हूँ और फिर तुम भी इसी तरह उड़ना। राजू कौवा उड़ता है और वापस आकर कुक्कू से कहता है, देखा तुमने मैं कैसे उड़ा? चलो अब तुम्हारी बारी। कुक्कू उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता। लेकिन कुक्कू को उड़ने का उत्साह इतना था कि वो लगातार कोशिश करता है और बहुत कोशिशों के बाद कुक्कू उड़ने लगता है। अरे वाह, मुझे तो उड़ना आ गया। अब तो मैं पूरे जंगल की सैर करूँगा। फिर कुक्कू जंगल घूमकर घोंसले में वापस आ जाता है और राजू कौवा कुक्कू से कहता है, कुक्कू, अब तुम्हें उड़ना आ गया है, लेकिन ध्यान रहे, अभी तुम बहुत छोटे हो तो तुम्हें ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ना चाहिए। फिर अगली सुबह कुक्कू टुनटुनी से कहे, मम्मा, मुझे उड़ना आ गया, मैं अभी आपको उड़कर दिखाता हूँ। और कुक्कू को उड़ता हुआ देखकर टुनटुनी बहुत हैरान होती है। तुम्हें किसने उड़ना सिखाया? मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अभी नहीं उड़ सकते। ये अभी तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। नहीं मम्मा, उड़ने में कैसा खतरा? अब आप देखना, मैं आसमान
नहीं बेटा, तुम अभी ज्यादा ऊंचाई पर मत जाना, क्योंकि ज्यादा ऊंचाई पर बहुत खतरा है। कुक्कू टुनटुनी की बात को नहीं मानता और वहां से उड़ता हुआ चला जाता है। उड़ता हुआ कुक्कू धीरे धीरे कब आसमान से बातें करने लगा उसे खुद नहीं पता चला। उसे इन सब से बहुत खुशी हो रही थी। कुक्कू अपनी तेज रफ्तार से उड़ता जा रहा था कि तभी वहां दो जालिम चील आ जाती हैं। वाह छोटी, कितना प्यारा बच्चा है, बहुत मजा आएगा इसे खाकर। क्यों छोटे बच्चे, तुम तो खुद हमारा शिकार बनकर आए हो। अब मैं क्या करूं? शायद इसीलिए मम्मा मुझे ऊंचाई पर उड़ने से मना करती थी। अब मुझे खुद को इन चीलों से बचाना होगा। अरे, तुम मुझे खाना चाहती हो तो खा लो, लेकिन मेरी मम्मा तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम्हें पता है कौन है मेरी मम्मा? मेरी मम्मा का नाम बाजो चील है। मैं दिखने में भले ही एक चिड़िया का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे पाला एक चील ने है। मेरी चिड़िया माँ मुझे अंडे में ही छोड़कर मर गई थी, इसीलिए मुझे बाजो चील ने पाला है। दीदी, बाजो चील तो इस जंगल की सबसे खतरनाक चील है, इसीलिए मुझे लगता है हमें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। फिर वो दोनों चील डर के मारे कुक्कू को छोड़कर वहां से चली जाती हैं। कुक्कू तुरंत अपने घोंसले की तरफ जाने लगा। जब कुक्कू घोंसले में आया तो वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर टुनटुनी ने पूछा, कुक्कू क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर कुक्कू ने रोते हुए सारी बातें अपनी मम्मा को बताई। मम्मा, मुझे माफ कर दो। मम्मा, आप सही कहती थी, मुझे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दो मम्मा। ये सब सुनकर टुनटुनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने बच्चे को सीने से लगा लेती है। प्यारे बच्चों, इससे हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव अपने से बड़ों की बात माननी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया और गौरी कौवी नदी पर पानी पी रही थी कि तभी वहां पानी में एक घोंसला बहता हुआ उनके पास आता है। टुनटुनी, ये तो किसी पक्षी का घोंसला है। हाँ गौरी बहन, इसमें तो एक अंडा भी है। न जाने किस माँ का होगा ये अंडा। फिर टुनटुनी चिड़िया उस घोंसले से अंडे को उठा लेती है। टुनटुनी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अंडा किसी चिड़िया का ही है। हाँ गौरी बहन, ये अंडा तो किसी बदनसीब चिड़िया माँ का ही है। ना जाने कितना रोई होगी वो बेचारी जब उसका अंडा खोया होगा। गौरी बहन, अब मैं इस अंडे को अपने घोंसले में ले जाती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस अंडे से बच्चा आज नहीं तो कल निकलने ही वाला है। टुनटुनी, मेरे अलावा किसी को इस अंडे का नहीं पता और ना ही इस अंडे को कोई देख रहा है, तो तुम ऐसा करना, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को अपना बच्चा बना लेना। गौरी बहन, इस अंडे से निकलने वाले बच्चे का मैं पूरा ध्यान रखूंगी, लेकिन आपको अगर कहीं से इसकी असली माँ का पता चले तो उसे बता देना। मुझे इस अंडे को उसकी माँ तक पहुँचाने में ज्यादा खुशी होगी। और फिर टुनटुनी वो अंडा उठा लेती है और वो दोनों अपने अपने घोंसले की तरफ चली जाती है। टुनटुनी उस अंडे का बहुत ख्याल रखती है। ना जाने इस अंडे से निकलने वाला बच्चा कैसा होगा, किस रंग का होगा और कैसा दिखेगा वो। और वो बच्चा अगर इस दुनिया में सबसे पहले मुझे ही देखेगा तो वो मुझे ही अपनी माँ समझेगा। टुनटुनी ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक सुबह उस अंडे से बच्चा बाहर निकलता है। वो मासूम बच्चा बहुत सुंदर था और वो एक चिड़िया का बच्चा था। टुनटुनी उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बच्चा तो कितना सुंदर है, इसके पंख कितने सुंदर हैं। मम्मा, मम्मा, आप मेरी ही मम्मा हो ना मम्मा? मेरी प्यारी मम्मा, मम्मा मुझे कुछ खाने को दो ना मम्मा। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा, मैं बहुत थक गया हूँ। मम्मा, बहुत जोर लगा है इस अंडे को तोड़ने में। मेरा बच्चा कितनी प्यारी बातें करता है।
ये लो मेरा बच्चा, मैंने पहले से ही फल रख रखे हैं। फिर वो बच्चा कुछ फल खाता है और फल खाकर वो बच्चा सो जाता है। वो मम्मा चिड़िया उस बच्चे को बस एक टक देखे जा रही थी। ऐसे ही रात हो जाती है और वो मम्मा चिड़िया उस बच्चे को सीने से लगाकर सो जाती है। अगर किसी पक्षी को पता चला और वो इस बच्चे को मुझसे ले गया तो मैं कैसे जीऊंगी इस बच्चे के बगैर। गौरी कोवी ने किसी पक्षी को बता दिया तो मैं ऐसा करती हूँ, सुबह होते ही गौरी को कह दूंगी कि वो किसी पक्षी को ना बताए। और फिर ऐसा सोचते हुए वो मम्मा चिड़िया सो जाती है। फिर सुबह होते ही टुनटुनी गौरी के पास पहुँच जाती है। बताओ टुनटुनी, यहाँ क्यों आई हो और उस अंडे से क्या निकला? गौरी बहन, उस अंडे से एक बहुत प्यारा चिड़िया का बच्चा निकला है और वो तो मुझे ही अपनी माँ समझ रहा है। गौरी बहन, आप मेरा एक काम करना, आप किसी पक्षी को मत बताना कि वो अंडा मुझे नदी में मिला है। अब मैं वो बच्चा किसी पक्षी को नहीं दे सकती। बहुत प्यार करती हूँ मैं उस बच्चे को। लेकिन चिड़िया, कल को कहीं और से उस बच्चे को पता चला कि तुम उसकी असली मम्मा हो तो क्या वो रहेगा तुम्हारे पास? इस बात का तो नहीं पता गौरी बहन, परंतु उस बच्चे को ये बात कभी पता नहीं चलेगी क्योंकि मैं इसे अपना ही बच्चा बनाकर रखूंगी। फिर टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या ये बच्चा उसी अंडे से निकला है जो कल नदी में मिला था? हाँ कालू, अब तो ये चिड़िया और पागल हो जाएगी उस बच्चे के प्यार में। पागल तो इसे अब मैं बनाऊंगा, इसे बस थोड़ा बड़ा होने दो। मम्मा चिड़िया उस बच्चे के लिए मीठे मीठे फल लेकर आती और उसे उड़ना सिखाती और उसे भोजन की तलाश करना सिखाती। नदी पर पानी पीने उसे साथ लेकर जाती। ऐसे ही दिन रात गुजरते गए और वो बच्चा अब बड़ा हो गया था। वो बच्चा अब उड़ने भी लग गया था। चिड़िया ने उस बच्चे का नाम कुक्कू रखा था। एक दिन चिड़िया कुक्कू के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ कालू कौवा और गौरी भी आ जाते हैं। चिड़िया, देखकर तो लग रहा है बहुत प्यार है आप दोनों में। हाँ कालू कौवे, अपने बच्चों से प्यार सभी माँ करती हैं। चिड़िया, वो नदी वाली बात पता है या नहीं तुम्हारे बेटे को? गौरी, चुप हो जाओ, आप मेरे बेटे के सामने कैसी बातें कर रही हो? चिड़िया, तुम यहाँ तो आओ जरा, तुमसे बात करनी है। फिर टुनटुनी कौवे के पास जाती है। चिड़िया, अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को नदी वाली बात ना पता चले तो कल से तुम्हें हमारे घोंसले में भोजन देना पड़ेगा। कालू, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पहले तो आपने कभी ऐसा नहीं किया। मुझे बस तुम्हारे इस बच्चे के बड़े होने का इंतजार था। बस तुम कल भूल ना जाना भोजन देना। कालू, गौरी, आप दोनों जाओ यहाँ से, मैं कल भोजन लेकर आ जाऊंगी आपके घोंसले में। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, ये शैतान कौवा और कौवी आपसे क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं बेटा, वो मेरे दोस्त हैं, मुझसे मिलने आए थे। गौरी, देखा मेरा कमाल? पक्षी ऐसे ही कालू कौवा नहीं कहते मुझे। अब वो चिड़िया हमें रोज भोजन देने आएगी। फिर ऐसे ही मम्मा चिड़िया हर रोज कालू कौवा और गौरी को भोजन देकर आती। कुकू, क्या आप मेरे बिना रह सकते हो? मम्मा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला आपके बिना कैसे रह सकता हूँ? आपको कुछ नहीं होगा मम्मा, आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मम्मा चिड़िया उस बच्चे को कैसे बताती कि उसके मन में कैसा डर है। फिर एक दिन कालू कौवा और गौरी फिर से चिड़िया के पास जाते हैं। गौरी, कालू, मैं आप दोनों को भोजन तो दे आती हूँ, फिर आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? चिड़िया, हम तो कुकू को नदी वाली बात बताने आए हैं। मम्मा, ये दोनों उस दिन भी नदी की बात कर रहे थे, आखिर वो नदी वाली बात क्या है? कुकू, कुछ नहीं बेटा, ये दोनों तो मेरे पुराने दोस्त हैं, इसीलिए मेरे से मजाक करते हैं। अच्छा मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं नदी पर पानी पीने जाता हूँ। फिर कुकू एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। वो जानना चाहता था कि आखिर वो नदी वाली बात क्या है जिससे उसकी मम्मा इतना डरती रहती है।
चिड़िया, हमारा घोंसला आज टूट गया है। तुम्हें शाम से पहले पहले हमारा घोंसला बनाना होगा। लेकिन कालू, मैं आपके लिए भोजन लाऊंगी या घोंसला बनाऊंगी? हमारे सारे ही काम करने होंगे तुम्हें, और अगर ज्यादा चू चपट की हम तुम्हारे कुक्कू को सारी बात बता देंगे कि जिस अंडे से वो निकला है वो तुम्हें नदी से उठाकर लाई थी और तुम उसकी असल माँ नहीं हो। कुकू ये सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, भाग जाओ यहाँ से कौवा और कौवी। आज के बाद मेरी मम्मा आपका कोई काम नहीं करेगी। मम्मा, आप मेरी मम्मा हो, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। ये कहानी एक जालिम चील की है। दूर पहाड़ों पर एक बूढ़ी चील रहा करती थी। इन दिनों चील बहुत बीमार थी। वह खुद के लिए भोजन की व्यवस्था भी नहीं कर पा रही थी। उसने 2 अंडे भी दिए थे और वो उन अंडों का ख्याल भी नहीं रख पा रही थी। एक दिन चील जंगल में भोजन की तलाश कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है, जिसमें 2 अंडे भी थे। अंडों को देखकर उसके मन में एक ख्याल आता है, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मैं तो अपने लिए भोजन तक नहीं ला पाती, तो ऐसे में अंडों का ख्याल कैसे रखूंगी। फिर वह चील तुरंत अपने घोंसले की तरफ जाती है और वह अपने घोंसले से दोनों अंडे उठाकर लाती है और अपने अंडों को टुनटुनी के अंडों से बदल देती है। तभी वहाँ टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और वह चील से डर जाती है। चील जी, आप मुझ पर दया करें, मैं तो बहुत साल बाद माँ बनने वाली हूँ। चील जी, आप मेरे अंडों को छोड़ दें। परंतु चील बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी बहुत ज्यादा खुश थी कि चील ने उसके अंडों को कुछ नहीं किया, लेकिन साथ ही टुनटुनी इस सोच में भी थी कि एक चील ने उसका कहना इतनी आसानी से कैसे मान लिया। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे अंडों को चील से बचा लिया। तभी गोरी कौवी और लूसी कबूतरी भी वहाँ आती है। अरे टुनटुनी बहन, हमने देखा कि वह चील आपके अंडे लेकर चली गई थी, परंतु जंगल के पक्षियों में इतना साहस कहाँ कि वह आपके अंडों की रक्षा कर सके। परंतु हमें यह समझ नहीं आ रहा कि वह चील आपके अंडे वापस क्यों ले आई। हाँ गौरी बहन, यह तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। टुनटुनी, वह चील भी माँ बनने वाली है, शायद इसी कारण उसका दिल बहुत ही दयालु और बड़ा हो गया है। लेकिन अब उस चील ने मेरा घोंसला देख लिया है और यहाँ तो भोजन भी नहीं मिलता। मुझे तो भोजन के लिए भी दूर जाना पड़ता है। आज तो मैंने मेरे अंडों को बचा लिया, लेकिन हो सकता है वह चील कल फिर से यहाँ आ जाए। मैं ऐसा करती हूँ, मैं दूसरे जंगल में चली जाती हूँ, हो सकता है वहाँ कोई सुरक्षित जगह मिल जाए। फिर टुनटुनी अपने अंडे उठाकर वहाँ से दूसरे जंगल चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और अब तो चील की हालत में भी सुधार आ गया था। टुनटुनी चिड़िया के अंडों से बच्चे बाहर आ गए थे। बच्चे बहुत प्यारे थे। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। मम्मा, मम्मा, हमें खाना दो ना। बच्चे के मुंह से माँ सुनते ही चील का दिल भी पसीज जाता है और चील उन बच्चों को सीने से लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ चील के अंडों से बच्चे बाहर नहीं आ रहे थे। मम्मा चिड़िया बहुत दुखी थी। इतना समय हो गया, लेकिन मेरे अंडों से अभी तक बच्चे बाहर नहीं आए। न जाने मेरे अंडों को क्या हो गया, क्या करूं मैं। मम्मा चिड़िया ऐसे बहुत परेशान होती है। कुछ समय पश्चात उसके अंडे फूट जाते हैं और उनमें से भी 2 चील के बच्चे बाहर आते हैं। मम्मा चिड़िया चील के बच्चों को देखकर बहुत डर जाती है और बहुत परेशान होती है। लेकिन मम्मा चिड़िया को वो समय याद आता है जब चील उसके घोंसले से चुपचाप चली गई थी और वह समझ जाती है उसके अंडे चील ले लिए हैं और वह बहुत उदास हो जाती है। मम्मा, मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है। मम्मा,
बच्चों के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर चिड़िया का दिल भी पसीज जाता है और वह तुरंत अपने बच्चों को गले लगा लेती है। फिर मम्मा चिड़िया उनको दाना खिलाती है और चील के बच्चों को अपना लेती है और उन बच्चों को बहुत प्यार करती है। दूसरी तरफ चील भी उन बच्चों से बहुत प्यार करती। एक दिन चील की बहन उससे मिलने आई। अरे, अपने बच्चों को तो उस चील के हवाले कर दिया और खुद इस चिड़िया के बच्चों को ऐसे लाड प्यार जता रही हो। पूरी चील बिरादरी में तुमने हमारी नाक कटवा दी। मेरी बात मानो और इन्हें मुझे दे दो। मैं इससे अपने बच्चों को शिकार करना सिखा दूंगी और तुम जाकर उस चिड़िया को ढूंढो और उससे अपने बच्चे वापस ले आओ। ठहर जा जालिम चील। अरे, डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है और तुम कैसी बहन हो, मेरे ही बच्चों पर गंदी नजर डालती है। निकल जा यहाँ से। फिर चील अपनी बहन को मारकर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन शिकारी चील अपने बच्चों को शिकार करना सिखा रही थी। चील उन बच्चों को आज जंगल लेकर आई थी। वहीं दूसरी तरफ मम्मा चिड़िया भी अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। वो चिड़िया भी अपने बच्चों को जंगल लेकर आई थी। मेरे प्यारे बच्चों, देखना मैं कैसे उड़ती हूँ। जैसे मैं उड़ूंगी गौर से देखना और फिर आप भी उड़ना। मम्मा चिड़िया उड़ती है और वापस आकर अपने बच्चों को कहती है, देखा आपने मैं कैसे उड़ी। चलो अब आप दोनों की बारी है। चलो उड़कर दिखाओ मुझे। परंतु मम्मा, हमें बहुत डर लग रहा है। हम ऐसे कैसे उड़ सकते हैं मम्मा। बच्चों, अगर आप ऐसे हार मान लेंगे तो आप उड़ना कैसे सीखेंगे। आपकी उम्र उड़ने लायक हो गई है। अपनी माँ की बात मानते हुए वो बच्चे उड़ते हैं और उन्हें उड़ना आ गया था। वो बहुत खुश थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चील एक शिकार की तलाश में जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया उसके पंख लग जाती है। वह टुनटुनी चिड़िया को मारने ही वाली थी कि वह उस मम्मा चिड़िया को पहचान लेती है। चिड़िया, तुम तो वही चिड़िया हो ना जिसके घोंसले में मैंने अंडे रखे थे। हाँ चील दी, मैं वही हूँ। प्लीज आप मुझे छोड़ दे। आपके बच्चे मेरे पास हैं। मैंने उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। एक माँ की तरह पाला है मैंने उन्हें। आपने तो मेरे बच्चों की ही जान ले ली। आपने मेरे अंडे बर्बाद कर दिए। नहीं नहीं छोटी चिड़िया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैंने भी तुम्हारे बच्चों एक सगी माँ की तरह ख्याल रखा है। तुम्हारे बच्चे सुरक्षित हैं। मैं तुम्हें उन बच्चों से जरूर मिलवाऊंगी। फिर वो दोनों अपने अपने बच्चों के बारे में जानकर बहुत खुश थी। चील दी, आज आप उन बच्चों को नदी पर लेकर आना। मैं भी अपने बच्चों को वहीं लेकर आऊंगी। ऐसा कहकर वो दोनों अपने अपने घोंसले में चली जाती हैं और फिर चील और चिड़िया अपने अपने बच्चों को लेकर नदी पर आती हैं। अपने बच्चों को सही और सुरक्षित देखकर वो बहुत खुश होती हैं। फिर चील अपने बच्चों को और चिड़िया अपने बच्चों को सारी बातें बताती हैं। बच्चे सब समझ जाते हैं, परंतु वो अपनी अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इसीलिए चील और चिड़िया दोनों पास पास ही घोंसला बनाकर अपने अपने बच्चों के साथ रहने लगती हैं।